बच्चों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने बनाया था एक ग्राफ, जो एक सिंपल ग्राफ था। ठीक है, इस तरह का इस तरह का एक ग्राफ हमने बनाया था और उसकी सेटिंग की। तो आज के इस लेक्चर में हम बनाने जा रहे हैं एक स्टैक्ड ग्राफ के। किस तरह से एक ग्राफ में जब हमारे पास एक्स आर डी के दो या दो से ज़्यादा सैंपल होते हैं और उनको हमने एक ही प्लॉट के अंदर एडजस्ट करना है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे स्टैक करना है, तो वो किस तरह से करते हैं। जिनमें एक्स एक्सिस सेम होता है जबकि वाई एक्सिस जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो हम इसको कहते हैं स्टैक अलोंग वाई एक्सिस। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल ए से भी सारे प्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से कंट्रोल ए है मैंने प्रेस किया है, और इस तरह से आप कंट्रोल प्रेस करके साथ साथ भी एक एक करके अगर आप प्रेस करना चाहते हैं तो इस तरह से भी हो सकता है। और अगर आप पहले कॉलम को सिलेक्ट करके शिफ्ट को प्रेस करें और आखिरी कॉलम को सिलेक्ट करें तो सारे कॉलम्स भी एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं। और फिर आपने यहाँ से प्लॉट में आना है। प्लॉट में आने के बाद आप मल्टीपल बाय इसमें जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप यहाँ पे देख लेंगे, आपने एक एक्स है हमारा, सॉरी एक एक्स है और बाकी सारे वाई हैं। तो हमने ये देखना है डबल वाई है तो हम इस पर क्लिक करें, या स्टैक्ड लाइन्स बाय वाई तो हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि हमारा ग्राफ प्लॉट जो है वो किस तरह से बनता है। तो जी बच्चों, ये है हमारा प्लॉट बन गया है स्टैक्ड अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे हम इसकी सेटिंग करते हैं। इस पर किसी भी एक प्लॉट पे डबल क्लिक करना है, फिर आगे लाइन में जाना है। लाइन में यहाँ पे उसका जो विड्थ है वो कम से कम 3 या 4 रख लें। उसके बाद उसका कलर कॉम्बिनेशन कोई भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मुझे जो रेनबो वाले कलर हैं वो बहुत पसंद है, तो मैं रेनबो वाले कलर ही करता हूँ। इसको ओके करें, ठीक है। और फिर जब हम एक्स एक्सिस के अराउंड एक्स आर डी के केस में आते हैं तो इसका जो यूनिट है वो 2 थीटा है इंटू डिग्री। जो डिग्री है वो इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, ठीक है। और फिर इसको होल्ड कर देंगे और इसका जो फॉन्ट है वो भी हम 26 या 24 तक कर सकते हैं। और इसका फॉन्ट साइज और स्टाइल भी हम अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि सबका फॉन्ट जो है वो सेम होना चाहिए। वाई एक्सेस पे हम स्केल शो करवाते हैं लेकिन हम यूनिट्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो वाई एक्सेस पे हम जो है वो लिखते होते हैं इंटेंसिटी। इसके यूनिट हैं आर्बिट्रेरी यूनिट्स, ए आर बी डॉट यू एन आई टी लिखना है। इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें और इसका फॉन्ट जो आपने मैंने 24 रखा, सॉरी 26 रखा, ठीक है। वो करें और बोल्ड करें, ठीक है। 24 आ गया, यहाँ से ही होता है ये 26, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा करीब कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये लाइनें हैं, स्केल कहते हैं, ठीक है। लाइन एंड टेक्स्ट, लाइन की जो विड्थ है ये आप 5 रखें, 5। और वाई एक्सेस पे कोई मेजर टेक्स्ट या माइनर टेक्स्ट हमने नहीं लगाने। इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट है, हम राइट पे भी एज इट इज कर देते हैं, यूज सेम ऑप्शन फॉर लेफ्ट एंड राइट। इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट पे भी वैसा ही आ जाएगा इंटरफेस, ये देखिए, ठीक है। फिर हम बॉटम पे आते हैं। बॉटम पे हमारे पास इसको 5 करेंगे और बॉटम पे हमें जो टेक्स्ट है मेजर वो चाहिए है 12 हम रखते हैं, जबकि माइनर टेक्स्ट को हम नन कर देते हैं, ठीक है। तो और अगर हम टॉप पर आए तो टॉप पर हमने अब वही सेम चीज़ अप्लाई नहीं करनी है जो बॉटम पे की हुई है, क्योंकि टॉप पे हमें जो टेक्स्ट हैं वो नहीं चाहिए है। ओके, ये हमारा एक प्लॉट बन गया, इसको है, ठीक है। अब एक चीज़ रह गई, आपको यहाँ पे एक खाली स्पेस नज़र आ रही है वाली, इसके लेफ्ट पे और इसके राइट पे। ऐसे लग रहा है कि अगर हम 0 से 100 तक के दरमियान हमें डाटा मिला हुआ है, अगर हम यहाँ तक करेंगे तो फिर हमें अच्छा प्लॉट
گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو میجر پیکس ہیں وہ 80 اور 20 کے درمیان ساری کور ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک براڈ پیک بھی آئی ہوئی ہے جو کسی امپیورٹی کی ہو سکتی ہے، آرگینک کمپاؤنڈ کی امپیورٹی آرگینک کمپاؤنڈ کی فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس پہ ہم دوبارہ ڈبل کلک کریں گے اور ہارزونٹل کو ہم -10 کی بجائے ہم یہاں سے 20 لکھیں گے. 20 سے لے کر ہم کرتے ہیں 80 تک. تو ہم جب اپلائی کریں گے تو ہمارا پلاٹ اس طرح سے بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور ورٹیکل میں اگر ہم دیکھیں تو -100 سے 2100 تک ہے، ہم اس کو 2200 تک کرتے ہیں. 2200 تک کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس طرح سے بنا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار ہم اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کریں گے. تو بچوں یہ ہمارا پلاٹ ہے جو کہ فائنل ہو چکا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. یہ اپنی ہاتھ کی صفائی کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سب کو گولڈ کر دیا ہے. اگر انکریز کرنا چاہیں فون تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے پاس اس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے. ہم نے اس کو ارینج کر دیا ہے. آپ جو بٹن ہیں اس کو دوبارہ کلک کریں، سوری شیئر کریں، اس پورے باکس کو کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ جانا ہے فریم میں. آپ فریم میں یہاں سے باکس یا شیڈو وغیرہ رکھ سکتے ہیں. تو میں باکس رکھتا ہوں اور اس کی ویڈھ جو ہے وہ 3 رکھتا ہوں. اور اگر ہم یہاں اپلائی کریں تو ہمارے پاس ایک اچھا سا گراؤنڈ ہے. اور آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ پینٹ رکھ سکتے ہیں. لیکن ٹرائی کریں کہ جو آپ کا باکس کا کلر ہو وہی آپ کے گراف میں کسی پلاٹ کا کلر نہیں ہونا چاہیے ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اس کو اوکے کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس فائنل ایک پلاٹ بن گیا ہے. یہ ہمیں اب بھی تھوڑی سی شارٹ لگ رہی ہیں، اس بولڈ کی لگ رہی ہیں، تو ہم اس کو 4 یا 5 کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا پلاٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا آج کا ورک، آج کا کام فائنل جو ہو گیا ہے. اس کو ہم نے تھوڑا سا قریب کرنا ہے، سینٹر بھی کرنا ہے. تو یہ ہے ہمارا اسٹیک پلاٹ. اس سے پہلے ہم نے سمپل پلاٹ کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، وہ آپ لوگ کر دیکھیے، اس کو دیکھیے، پھر یہ دیکھیے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ.